खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। सबसे ज्यादा आर्ट्स में 93.7% छात्र पास हुए। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में 90.06% छात्र पास हुए, जबकि साइंस में 72.2% लड़के और 72.67% लड़कियां पास हुई। आर्ट्स में 83,404 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। वहीं कॉमर्स में 61% परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जबकि साइंस में 72.70% छात्र फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं पास। कॉमर्स में 93% लड़कियां सफल हुई हैं। वहीं आर्ट्स में भी लड़कियों ने बाजी मारी। छात्र अपना रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियली वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आर्ट्स में रांची की जीनत प्रवीण ने 94.4% से नंबर के साथ ही टॉप किया है। वहीं साइंस में रांची की स्नेहा 98.2% मार्क्स के साथ उन्होंने टॉप किया, जबकि कॉमर्स में रांची की प्रतिभा साहा 98.4% से टॉप किया। तो पहले कला संकाय की बात करें, आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में इस साल 2024 की जो टॉपर हैं जीनत प्रवीण गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके की छात्रा हैं, जिनको 94.4% मार्क्स प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे हैं बहमनी धान, ये भी छात्रा हैं और ये SS+2 हाई स्कूल खोटी की छात्रा हैं, 93.2%। खूंटी के दुर्गम इलाके यानी कि कुरसे की रहने वाली गरीब परिवार की बेटी बहामनी धान ने इंटर की परीक्षा में झारखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य संपोषित उच्च विद्यालय खूंटी में इंटर की पढ़ाई की और 93.2% अंक लाकर खूंटी जिले में टॉप किया। बहामनी धान की 3 बहनें और 1 भाई है। बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी की मदद के इन्होंने उपलब्धि हासिल की। बेटी की सफलता पर परिवार को गर्व है। अपनी इस उपलब्धि पर बहामनी बेहद खुश है। मैंने इस बार इंटर दिया था, आर्ट्स दिया था मैंने। उसमें 93% आया है मेरा और स्टेट में मैंने 2nd पोजीशन पर स्थान प्राप्त किया है। और अच्छी बात है, सब परिवार वाले सब बधाई दे रहे हैं, सब खुश है इस बात पर। सर, मेरी बहन बहामनी धान खूंटी जिले में फर्स्ट टॉपर और झारखंड में 2nd टॉपर हुई। हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। फिर हम लोग को पूरा फैमिली को इतना खुशी हुआ। रेंट में रहती है, लेकिन हम लोग को लग रहा है मेरी बहन खुद है और इतना खुशी हुआ कि ये तो हम लोग का और बहुत अच्छा है कि हम लोग की छत्र छाया में ये दोनों भाई बहन रहे और हम लोग को देख रेख में ये लोग काम किए, पढ़ाई किए और जो भी इनको घटी बढ़ी जो भी होता था हर तरह से हम लोग इसको मदद बहुत करते हैं और भी करेंगे। अभी इनकी इच्छा है कि आगे आप क्या करेंगे। वही हमारे साथ खुद बहामनी धान जुड़ चुकी है, जो कि स्टेट में 2nd टॉपर है। बहामनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड में और साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, साथ ही तमाम लड़कियों को प्रेरणा दी। कैसा महसूस कर रही हैं? जी, अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है अपने आप में कि मैंने 2nd पोजीशन पर अच्छा रैंक लाके 2nd स्थान प्राप्त किया है। मेरे फैमिली लोग भी सब खुश हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा दिक्कतों का आपने सामना किया है, ना कोई ट्यूशन लिया आपने और खुद से सेल्फ स्टडी करके आप आगे बढ़ी हैं। जी मैम, मैंने तो क्लास में रेगुलर जाती थी, डेली जाती थी और क्लास में मैं जो भी पढ़ाई होता था उसको ध्यान से सुनती थी और जो भी डाउट होता था उसको मैं उसी टाइम पूछती थी। फिर समझ में नहीं आता था तो फिर दूसरा दिन दोबारा जाके पूछती थी। फिर नोट्स बनाते बनाते रिवीजन कर लेते थे।
बहामनी, किस तरीके से पढ़ाई में परिवार का साथ मिला चुकी है? खासतौर पर जब लड़कियां पढ़ती है तो उन्हें कई तरीके के ताने भी दिए जाते हैं कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, लेकिन आपने तो देखिए प्रदेश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, तो ऐसे में परिवार का किस तरीके से साथ मिला आपको? जी, मेरे पापा एक किसान है जी। और मेरा घर थोड़ा गरीब है हम लोग से ज्यादा ही, और मेरी मम्मी मजदूरी करती है। मेरी मम्मी अनपढ़ है, पर वो चाहती है कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करें। वो किसी भी चीज के लिए हमको मना नहीं करती है, बस ध्यान से पढ़ने के लिए बोलती है मैम। और हर बहामनी, क्या थोड़ा सा दुख भी हुआ कि थोड़े से और अंक लेकर आती तो शायद फर्स्ट टॉपर कहलाती? जी, थोड़ा सा कहीं पर निराशा भी हुई कि अगर थोड़े से अंक और आ जाते, थोड़े से नंबर्स और आ जाते तो मैं फर्स्ट टॉपर हो जाती? जी, मुझे पहले पता नहीं था कि मैंने सेकंड पोजीशन पर टॉप किया है, पर जब मैं देखी रिजल्ट को तो मेरा 466 आया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा और आता तो अच्छा होता, 95 प्लस। ठीक है। जीनत परवीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि टॉपर है, स्टेट टॉपर है। जीनत, आपका स्वागत जी बिहार झारखंड पर, और साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मेरा पहला सवाल यही होगा, चूंकि देखिए किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, साथ ही परिवार भी गर्व महसूस कर रहा होगा। यस मैम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और हमारे घर में भी जश्न का माहौल अभी बना हुआ है। आपको हमारे घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे रिश्तेदार सभी लोग आए हुए हैं, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे कांग्रेचुलेशन बोले, और साथ ही साथ मैं सेकंड टॉपर को भी, थर्ड टॉपर को भी कांग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ मेरे तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जीनत, कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे स्टडी की ताकि और लड़कियों को भी प्रेरणा मिले आपसे? यस मैम, मैं पढ़ाई के लिए मेरा कोई रूटीन सेट नहीं था, बट जैसे ही सुबह होता था 3 बजे मैं रेगुलर उठती थी, और रेगुलर 3 बजे उठ के पढ़ाई करती, फिर सुबह स्कूल जाने तक मैं पढ़ाई करती, उसके बाद स्कूल चली जाती, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती। उसके बाद स्कूल आने के बाद रिवीजन, उसके बाद जो भी सेल्फ स्टडी उस पर फोकस करती, और फिर जिसमें भी दिक्कत होता वो मैम लोग से कांटेक्ट करती मैं, और उनसे जीनत, क्या बनना चाहती हैं आप? क्या सपना लिए आपने पढ़ाई जो है वो इस तरीके से की कि अगर मैं टॉप करती हूँ तो आगे चल के मुझे ये बनना है? परिवार का किस तरीके से साथ मिला आपको? पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी सब्जी विक्रेता हैं, और मैं आगे चल के यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, परिवार में खुशी की लहर हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जीना, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आपके पास संसाधन नहीं होते, उसके बावजूद जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खास करके मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में उन तमाम लड़कियों को जिनके पास संसाधन नहीं है, सड़कें नहीं है, जिस गाँव में विद्यालय नहीं है, बावजूद उसकी लड़कियां दूर दूर जाकर पढ़ाई करती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैम, मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी मेहनत करें, क्योंकि मेरा घर भी स्कूल से बहुत दूर है। 10 किलोमीटर मैं जाती थी, कभी बाइक से, कभी ऑटो से, कभी ट्रैवलर से निकल जाती थी, फिर ऑटो मिलता, फिर वहाँ मैं जाती। 1-1.5 घंटा स्कूल में जाने में लगता था, उसमें भी फिर टाइम से पहुँचना भी रहता था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी है ना, वो अपने मेहनत पे अडिग रहे, और अपने जो लक्ष्य उसने धारण किया है उस पर वो टिके रहे तो जरूर होगा। जीनत, पापा किसान हैं, ऐसे में किस तरीके से पालन पोषण किया जाता है? कभी कभी कोई दिक्कतें भी आई होंगी, आपने किस तरीके से सामना किया उसका? यस मैम, पापा सब्जी विक्रेता है, बट किसान नहीं है। सब्जी खरीदते हैं, फिर उसे बाजार में लेकर बेचते हैं, और ये सब में जैसे कुछ भी बुक्स लेना हो या फिर ड्रेस का ही कुछ मामला हो, तो उसमें दिक्कत होती थी थोड़ी बहुत। और मैं खुद जैसे कोई पैसा वैसा देता, नाना घर में, नानी घर में जाती थी, मामा, तो उन लोग का पैसा मैं खाती नहीं थी, कभी वेस्ट नहीं करती थी, हमेशा रख के रहती थी। उसके बाद जो भी जरूरत पड़ता, तमाम बाधाओं को आप लोगों ने दूर किया और एक नया मुकाम आप सभी को मिले, आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, जीनत, परवीन और साथ ही बहामनी।